Hello students, welcome to Aarti Education World. Dear students, 15 सितंबर 2020 उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर करेंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे थे लोकतांत्रिक राजनीति और उसमें पार्ट 3 पढ़ रहे हैं चुनावी राजनीति। ठीक है, तो इसमें हम चुनाव आखिर चुनाव क्यों हो या क्यों होते हैं, तो इसके बारे में आज जानते हैं। इस कार्यपत्रक में किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। कोई भी लोकतांत्रिक कंट्री है, कोई भी लोकतांत्रिक देश है, तो वहाँ पे एक निश्चित टाइम होता है कि उसके बाद चुनाव होने हैं। कहीं पे 4 साल या 5 साल या 6 साल भी हो सकते हैं, ये जो आपका अंतराल है, लेकिन चुनाव एक निश्चित नियमित अंतराल में होते हैं। चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। आप तो इससे हमसे बेहतर कौन जान सकता है। चुनाव से ही हम अपने जो कौन हमें रिप्रेजेंट करेगा उसको हम चुनते हैं। अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बदल देते हैं। एक बार कोई गवर्नमेंट आ जाए या दूसरी बार हम दूसरी को भी चेंज कर सकते हैं अगर वो सही काम नहीं कर रही। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हैं या नहीं और लोगों की इच्छा अनुसार शासन करते हैं या नहीं, इन सब बातों के कारण प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव जरूरी हो जाता है। समझे आप कि चुनाव क्यों जरूरी है। चुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लोगों ने चुना, जिसको उन्होंने पसंद किया, अब उनकी पसंद उसी में है यानी उनकी इच्छा अनुसार शासन हो रहा है या नहीं। इन सब चीज़ों के बाद, क्योंकि चुना तो हम नहीं था, हमारी इच्छा से चुने गए थे, लेकिन अब वो शासन उसी तरीके से कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कार्य जो उन्होंने वादे किए हैं या उससे अलग हो रहा है, तो ये इसलिए चुनाव होने ज़रूरी है कि जो लोग चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर काम हो रहा है तो लोग उसे ही बना देते हैं। अगर उसने लगता है पक्ष में तर्क, अब वो तर्क सुनिए जो मतदाता के फेवर में जाते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारे लिए कौन अच्छे कानून बना सकता है, इसका चुनाव हम खुद करते हैं, क्योंकि कानून वही बनाते हैं जो इन्हें हम प्रतिनिधियों को चुन के भेजते हैं। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं। और सरकार कौन बनाएगा, कौन सरकार में नहीं रहेगा, इस चीज़ का चुनाव कौन करता है, हमारी वोट करती हैं, तो हम लोग करते हैं उसे अप्रत्यक्ष रूप से। बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं कि हमारे बड़े फैसले कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, तो उनका चुनाव हम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और क्या है इसके जो लोगों के फेवर में बात है, वे सरकार और उनके द्वारा बनने वाले कानून निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी और कौन सी पार्टी हमें इंस्ट्रक्शन देगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जिसकी गवर्नमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग काम करने पड़ते हैं। तो ये मतदाता के पक्ष में है। अगर चुनाव होंगे तो इन सब चीज़ों का फायदा मिलेगा। ठीक है, चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार कौन से हैं। एक तो लोकतांत्रिक मतलब लोगों के लिए हो, लोगों का शासन हो, वो आप है, वही आपने पढ़ी थी। अब देखो उस कौन सी चीज़ें हैं जो उसका आधार बनाती है। एक तो चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। भाई तभी तो लोग अपनी सरकार, अपने प्रतिनिधि चुन पाएंगे। अगर स्वतंत्र नहीं होगा, धोखाधड़ी होगी, फेवरेटिज्म होगा, या फिर जो पोलिंग बूथ है वो कैप्चर कर लिए जाएंगे, तो फिर क्या है, फिर तो दबंगई का शासन होगा, है ना। तो इसलिए चुनाव जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होने जरूरी है। चुनाव का अवसर बना रहे, तो इसलिए एक नियमित टाइम पे, रेगुलर टाइम पे जो उन्होंने रेगुलरिटी बना रखी है, जितने दिनों में चुनाव होने हैं वो होते रहें। हर किसी को मत का अधिकार हो और हर मत का मोल समान हो, तो यही तो होता है और यही होना भी चाहिए कि चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो उसकी बहुत सारी पावर है, चाहे वो बिल्कुल कॉमन आदमी है, कोई उसे नहीं जानता हो, सबकी एक वोट एक। ऐसा तो नहीं है कि अमीर की अगर वोट होगी या टाटा अगर वोट देंगे तो उनकी वोटों को 4 में गिना जाएगा। नहीं, उनकी भी एक वोट है और हमारी वोट की भी एक ही कीमत है, लेकिन वो वोट कब डालते हैं सब लोग, 18 साल के बाद। ओके, चलिए अब चौथी बात क्यों इम्पोर्टेंट है।
चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार के लिए चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध हो, है ना। इसलिए तो लोकतांत्रिक आधार बनता है कि उन्हें उसका ऑप्शन रहता है कि वो अपनी पसंद के मतदाताओं को उम्मीदवारों को चुने, जो मतदाता हैं अपनी पसंद से उम्मीदवारों को चुने। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या प्रतियोगिता अच्छी चीज़ है या नहीं है, ये बताइए। तो इसमें देखो इसका आंसर दिया है, चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता का माहौल बन जाता है। भाई कंपटीशन तो रहता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसका पलड़ा भारी है किसका कम है, इस तरीके से कंपटीशन से चलता रहता है। इसमें कुछ नुकसान भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। कई बार लोग क्या होता है अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं, जिससे हर घर और बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। मतलब जैसे मान लो आप 4 दोस्त हैं, अब 2 दोस्त कह रहे हैं भाई हम बीजेपी को वोट देंगे और 2 दोस्त बोलते हैं नहीं कांग्रेस को वोट देंगे, और इसी चक्कर में क्या होता है उनमें झगड़ा हो जाता है ना। तो उनमें वो लोग ये सोचते हैं भाई ये तो हमारा साथ नहीं, चुनाव के चक्कर में वो समाज की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन कारणों की वजह से चुनाव नहीं लड़ते। और क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं इस वजह से जो अच्छे लोग हैं ना वो राजनीति में आना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं राजनीति तो बड़ी गंदी चीज़ है, यहाँ तो बड़ी, क्योंकि वहाँ पे प्रतिद्वंद्विता होती है, मतलब कंपटीशन की भावना होती है, और क्या होता है उसकी वजह से क्या होता है लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं इस वजह से। लेकिन प्रतिद्वंद्विता के बिना चुनाव बेमानी हो जाएंगे। लेकिन अगर कंपटीशन नहीं रहेगा तो कोई चाहेगा ही नहीं कि हमारा हो या हो, वो अपने अच्छे फ़ायदे न गिनवाएं, अपनी बातों को ना बताए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो फिर चुनाव का क्या फ़ायदा है। भाई जनता को पता तो चलना चाहिए कि इसका क्या प्रोस्पेक्टिव है, किस चीज़ को क्या एजेंडा उनका, वो क्या करना चाहते हैं, तो तभी तो फ़ायदा है। तो चुनाव का इसलिए पता हो, ये प्रतिद्वंद्विता होनी भी ज़रूरी है, तभी तो पता चलेगा भाई आम आदमी पार्टी ने कौन सी चीज़ें बताई हैं हमारे लिए, या बीजेपी को क्या क्या चीज़ें देगी सरकार बनाने पे, कांग्रेस क्या क्या देना चाहती है। तो ये हमें तभी तो पता चलेगा जब एक दूसरे में कंपटीशन हो कि अच्छे से अच्छी चीज़ हमें मुहैया कराएंगे और अच्छे से अच्छा हमारे लिए इंतजाम करेंगे। ठीक है, आप देखिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, इनके क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं। चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो आप इसका आंसर बच्चों इस तरीके से लिखेंगे, चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। ठीक है, छोटा सा आंसर और एकदम सटीक। अब देखिए लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है, तो आपको पता ही है लोकतंत्र में चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं लोगों की पसंद के हैं या नहीं, लोगों की इच्छा अनुसार शासन करते हैं या नहीं, इन सब बातों के कारण प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। तो वो कौन से आधार हैं जिनके आधार पर लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। चुनाव एक तो स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, चुनावों का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, हर किसी को मत का अधिकार हो, हर मत का मोल समान होना चाहिए, चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध हो। तो ये होते हैं चुनाव को जिससे लोकतांत्रिक बनाया जाता है। ठीक है, वरना तो वो लोकतांत्रिक नहीं रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा है, ये हमें करना है, आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, जो कंपटीशन है वो कैसा होना चाहिए। तो हमें इसमें अपने आइडियाज़ लिखने हैं, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों इसको, हमारे अनुभव के आधार पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में अच्छा माहौल होना चाहिए जिसमें उम्मीदवार जनता के लिए कार्य करने में अपनी रुचि दिखाए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 32 और होपफुली आपको पसंद आया होगा वीडियो। आंसर भी मैंने छोटे रखे हैं, और अगर आप मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर 20 फ्रेंड्स। थैंक यू।